ये अतिदाय। भगवान ने एक सफेद पहाड़ दिख पार बिटन, तो भगवान ने मुनियों से पूछा, ये मुनि ये पहाड़ काय का है सफेद पहाड़? तो मुनियों ने कहा, प्रभु राम जी ये जो पहाड़ ना तुम दिखण लगियो, ये महात्माओं की हड्डियों का पहाड़ है। क्या कहा? सही कह रहे हैं हम। बोले बाबाओं की हड्डियों का पहाड़। बोले कैसे? बोले इस जंगल में इतने निशाचर रहते हैं सामने इंगाड़ पार करते ही कि उन्होंने मुनियों को खा खा करके प्रभु अस्थियों का ही पहाड़ बना दिया है। जो आपकी तपस्या करते थे मुनि, उनको खा करके इन्होंने पहाड़ बना दिया। बहुत दया आई भगवान को, और प्रभु ने अपना धनुष बाण उठाया, देखो जरा राम जी ने, और धनुष बाण उठा करके बोले, निश्चरण कर सकल मुनि खाए, सुनी रघुवीर नयन जल छाए। भगवान के आंखों में आंसू आए और प्रभु ने धनुष बाण निकाला और प्रतिज्ञा करी, क्या? निश्चरहीन करऊं मही, भुजे उठाई प्रण की, सकल मुनि के आश्रम ही, जाय जाय सुख दी। प्रभु ने प्रार्थना करी, निश्चरहीन करो मही। मैं महात्माओं के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि अब मैं इस धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा और मुनियों के आश्रमों में जाकर के उन्हें सुख प्रदान करूंगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे चले हैं भगवान और अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंचे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इनका एक चेला है जिसका नाम है सुतीक्ष्ण। ये अपने गुरुजी के पास रहते थे। सुनो जरा, गुरुजी ने एक दिन कहा कि तुम शालिग्राम भगवान का स्नान करो। तो शालिग्राम भगवान का स्नान करवाने के लिए एक दिन गंगा जी में ले गए और भगवान शालिग्राम वहां खो गए। छोटा सा पत्थर, बच्चा ठहर चेला, क्योंकि कहीं फल लेने गया था तो फलों को तोड़ने के लिए उसने वो पत्थर ही उठाया और उसी से फल तोड़, पत्थर कहीं चला गया। अब क्या होगा? तो एक काला सा फल उठा करके लाया और गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने एक दिन पूजा किया, 2 दिन, तीसरे दिन पहचान के तो फल दुष्ट, जब तक मुझे भगवान मेरा शालिग्राम लौट आकर के नहीं लाएगा तब तक यहाँ प्रवेश मत करना। पहले मेरा भगवान लेकर तब मैं तुझे माफ करूंगा। तो अब सुतीक्ष्ण जी ने जब भगवान को देखा तो राम और लखन जी को और माँ सीता को अपने गुरु जी अगस्त्य जी के पास लेकर के गए। अगस्त्य जी ने भगवान को प्रणाम किया और वहां से उनको चरणों में प्रणाम करके पूछा है कि अब मैं कहाँ जाऊं। तो अगस्त मुनि ने कहा है कि अब आप प्रभु पंचवटी पर जाइए। तो भगवान अब पंचवटी पर जाते हैं महाराज। एक कुटिया बनाते हैं राम और कुटिया बना करके रहते हैं कहां पर? पंचवटी में। दिन कट रहे थे, निशाचरों की नगरी थी वो। उस पंचवटी पर एक रावण की बहन आई कहीं से घूमती घूमती। कौन आई? रावण की। सूप न खा रावण के बहनी, सूप न खा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, दुष्ट हृदय
दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। बोलो जय सिया राम। जब पंचवटी पर गए हैं प्रभु, कुटिया बना करके भगवान रहने लगे। कहीं से रावण की बहन चल करके आई। पंचवटी सो गई खवारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी पर जब उसने राम लखन को देखा, आहा मोहित हो गई। घूम घूम करके आ रही थी तो उस रावण की बहन ने क्या किया कि अपना रूप बदल दिया माया के द्वारा। निशाचर है, माया के द्वारा इसने अपना रूप बदल दिया। और जैसे पूतना सुंदरी बन करके आई थी, ऐसी ये भी सुंदरी बन करके आ गई। रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई, रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई। बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरि प्रभु, सुनो ना माताओं, सुंदर रूप धारण करके आई बल्कु बोलो सूप न खा। और भगवान से कहने लगी, तुम सम पुरुषन मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी के पास आकर के राम जी से कह रही है, राम जी तुम सम पुरुष, मैं नहीं लगूं, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरी जैसी कोई नारी नहीं है। क्या हम दोनों विवाह रचाएं? देखो प्रभु, मैं हर जगह घूम गई और मैं तेगा कि जमी नाम मिल रही हूं, केनिवल में मैं ते जमी नाम मैं तेगा कि मिल लगी। प्रभु जब तुम्हें देखा मैंने तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल गया, मैं ते जमी मिल पति मिली। मैं ते भगवान को थोड़ा सा तो देखना चाहिए था कि कैसी है ये विश्व सुंदरी, देखता हूं जरा, नहीं देखा। सूपनखा कह रही है कि मैं अभी भी कुंवारी हूं, सब जगह घूमी है, मेरे लिए पति नहीं मिला, पर आज मिल गया। ताहते अब लगे रहूं कुमार, मनु महना गजो तुम ही निहारे, मनु ताते अब लग रहे, मैं अभी तक कुमारी हूं, मैं ते दुल्हन, और लगता है आज मिल गया। भगवान को थोड़ा सा तो देखना चाहिए था, प्रभु ने उसकी तरफ नहीं देखा। सीता चितई कही प्रभु बाता, और अहे कुमार मोर लगो भ्राता। भगवान ने सीता जी की तरफ देख करके बोले, देवी हमारा तो विवाह हो रखा है, हमारे साथ तो हमारी धर्म पत्नी है, पर देवी तुम्हें विवाह करना है तो हमारा भाई कुंवारा है, एक वज ब्यो ना हुई और तेरी इच्छा कर लगी तो तू कर ले ब्याह। सूपनखा गई लखन लाल जी के पास, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो बोले मृदुबानी। सूपनखा दौड़ करके लखन लाल जी के पास गई, लखन जी से कहने लगी, लखन जी तुम करो ना मुझसे ब्याह। लखन लाल जी हंसने लगे, अभी तो मेरे भाई के पास जा रही थी, अब मेरे पास आ गई, ओहो लगता है गड़बड़ है कुछ, जो भाई ने यहाँ भेजी है। तो तुरंत बोले,
प्रभु समर्थ कौशलपुर राम।